हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ 1। आइए आज हम जानते हैं कृषि पद्धतियाँ। पाठ 1 में आपके क्या है? फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसमें है आपका कृषि पद्धतियाँ। इसके बारे में आज जो जानेंगे तो कृषि पद्धतियाँ आज का हमारा टॉपिक है। और दूसरा क्या है? कृषि आधारित फसल पद्धतियाँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कृषि पद्धतियाँ क्या है। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक जो मनुष्य था वो केवल घुमंतु था। वह घूम फिर कर अपना भोजन करता था। एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। क्या करते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे अपने भोजन की तलाश में। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। और वो क्या करते थे? जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे। उसके बाद अब धीरे धीरे क्या हुआ? कालांतर में जो मनुष्य वो खेती करना उसने शुरू किया। तो सबसे पहले उसने चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य पदार्थों को उत्पादित कर सकता था। इस प्रकार उसने कृषि का प्रारंभ हुआ है। इस तरह धीरे धीरे कृषि का प्रारंभ हुआ। ऐसे जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, जैसे एक ही खेत में एक बड़े क्षेत्रफल में एक ही किस्म के पौधे पूरे भूभाग पर उगाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं, जैसे गेहूं, एक खेत में पूरे गेहूं ही बोया गया है, इसलिए हम उसको क्या मानते हैं? फसल मानते हैं। ठीक, जैसे इस तरह से अन्न भी हो सकता है, जैसे सब्जियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो फसल होती है वो दो तरह की फसलें होती हैं। एक है हमारा खरीफ फसल और दूसरा है रबी की फसल। तो खरीफ की फसल क्या है? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। ऐसी फसलें जिसे हम वर्षा ऋतु में बोते हैं उन्हें खरीफ फसल कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु में सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। यानी भारत में जो खरीफ फसल मानी जाती है कब तक? वर्षा ऋतु से लेकर यानी जून से लेकर सितंबर तक खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। इन खरीफ फसलों में कौन कौन सी फसलें हैं? जैसे धान है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास इत्यादि। ये सभी कौन सी फसलें हैं? खरीफ फसलें हैं। फिर आपका दूसरा है रबी की फसल। रबी की फसल का जो समय होता है वो शीत ऋतु यानी ठंडी ऋतु में होता है। इसका जो महीना है वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक होता है। यानी अक्टूबर से लेकर मार्च तक रबी की फसलें उगाई जाती हैं। यानी शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जानी फसलों को हम रबी की फसलें कहते हैं। रबी की फसलों में मुख्य रूप से गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी की बुवाई हम करते हैं। आइए अब जानते हैं कृषि आधारित फसल पद्धतियाँ। तो कृषि आधारित फसल पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई तथा भंडारण। तो सबसे पहले जानते हैं मिट्टी तैयार करना। हम मिट्टी किस लिए तैयार करते हैं? मिट्टी इसलिए तैयार करते हैं जिससे हमें अच्छे से अच्छी मात्रा में फसल उत्पादन मिले। फसल उगाने से पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। यानी मिट्टी को पलटने से क्या होता है? इसमें जो जड़ें होती हैं भूमि तक जाती हैं तथा पोली मिट्टी में गहराई में जड़ें भी सरलता से क्या करती हैं? अपना शोषण कर पाती हैं और अपना भोजन अच्छे से बना पाती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? मिट्टी तैयार करते हैं। इससे हमारी जो फसल होती है बहुत अच्छी मात्रा में अपना उत्पादन देती है। फिर है कृषि औजार। यानी कृषि कार्य करने के लिए हमें कौन कौन से औजारों की आवश्यकता होती है? तो सबसे पहले क्या है? हल। प्राचीन काल से ही हम हल का उपयोग करते आ रहे हैं। जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने तथा खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को खुरचने के लिए हम हल का उपयोग करते हैं। इसे फिर क्या है? कुदाली। कुदाली का उपयोग भी हम जुताई में अपनी फसलों को फसल बुवाई करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। कुदाली एक सरल औजार होता है जिसका उपयोग हम खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए हम करते हैं। इसके अलावा कल्टीवेटर। कल्टीवेटर आपने नाम सुना होगा। ये ट्रैक्टर जो मशीनीकृत एक साधन होता है उसमें कल्टीवेटर का प्रयोग किया जाता है। आजकल सर्वाधिक मात्रा में कल्टीवेटर से ही खेतों की जुताई होती है। ठीक, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से ही की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। यानी कल्टीवेटर आधुनिक युग में कल्टीवेटर से जुताई करने में समय की भी बचत होती है और इसमें श्रम भी यानी परिश्रम भी कम करना पड़ता है। फिर है बुआई। कृषि कार्य करने के लिए बुआई की भी आवश्यकता होती है। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यानी जब तक हम खेत में बुआई नहीं करेंगे तो हमें फसल प्राप्त नहीं होगी और हमें उत्पादन नहीं मिलेगा। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है।
बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों की हमें आवश्यकता होती है, जिसका हम चयन करते हैं। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को ज़्यादा प्राथमिकता देता है। किसान ऐसे बीजों की बुआई करता है जिससे वो भविष्य में अत्यधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त कर सके। फिर है कुछ परंपरागत औजार होते हैं, जैसे परंपरागत औजारों के रूप में आपका ये हो गया, हल हो गया, कुदारी हो गया, ये सब कौन से हैं? परंपरागत साधन हैं। इसके अलावा सीड ड्रिल हो गया। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का भी उपयोग होता है। ठीक, इसके अलावा खाद एवं उर्वरक मिलाना, जैसे आपकी जब फसल धीरे धीरे तैयार होने लगती है तो हमें उसको पोषण देने के लिए खाद एवं उसमें उर्वरक भी मिलाना पड़ता है, जिससे हमारी फसल में वृद्धि होती है और हमें अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें हम खाद एवं उर्वरक कहते हैं। ठीक, मिट्टी की फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। खाद क्या है? ये कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। किसान पादप जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए इसे खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। ये अपघटित पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा केंचुओं की खाद और कई प्रकार की खादों का निर्माण भी होता है, जिसे हम अपने फसल में ज़्यादा अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम खेती जब करते हैं, जब मनुष्य कृषि कार्य करता है तो उसके लिए फसलों में सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। सिंचाई करने से हमारे जो फसल को क्या मिलता है? पानी मिलता है, जिससे वो अधिक मात्रा में शोषण प्राप्त करती है और ज़्यादा अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। तो सिंचाई जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, यानी धरती पर हर जीव को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसी तरह पौधों को भी अपनी वृद्धि करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की विशेष आवश्यकता होती है। इसलिए हम फसलों में सिंचाई करते हैं, उसको हम जल प्रदान करते हैं। और इसके साथ साथ खनिजों और उर्वरकों का भी हम खेत में छिड़काव करते हैं। पौधों में लगभग 90% तक जल होता है। पौधों में लगभग 90% तक जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सिंचाई नहीं होगी, पौधों को जल प्राप्त नहीं होगा तो बीजों का अंकुरण भी नहीं होगा। आइए हम जानते हैं उर्वरक एवं खाद में क्या अंतर होता है। तो उर्वरक क्या है और खाद क्या है? उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, यानी उर्वरक क्या है? उर्वरक को मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होती है। खाद जो होती है वो एक प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया एक पदार्थ है, जिससे हम गोबर से एवं पौधों के जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उसके विघटन से हम खाद का निर्माण करते हैं। इसके अलावा हम उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है तथा खाद खेतों से बनाई जाती है। उर्वरक से हम मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। उर्वरक जो होता है उससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, लेकिन खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस की प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम अत्यधिक मात्रा में होते हैं, लेकिन खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, यानी उर्वरक की अपेक्षा खाद में पोषक तत्वों की कमी होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और जानेंगे इसमें, जैसे सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं, सिंचाई की आधुनिक विधियाँ तथा खरपतवार से सुरक्षा, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे।